नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज फटाफट एक छोटे से टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, वो है डेलीगेट्स इन सी शार्प। क्या होता है डेलीगेट्स और इसको क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, नॉर्मली इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि डेलीगेट्स क्या होते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं और किस लिए उनकी ज़रूरत पड़ी है। हम लोग नॉर्मली जो भी रटा हमारा जवाब होता है वो उसके अकॉर्डिंगली जवाब देते हैं। डेलीगेट्स आर जस्ट लाइक पॉइंटर्स, फंक्शन पॉइंटर्स होते हैं। वो सही भी है कि यस, वो फंक्शन पॉइंटर्स होते हैं, बट वो एक प्रॉपर आंसर नहीं है आपका, जो कि एक इंटरव्यूअर आप में ढूंढ रहा है। तो आपको क्या जवाब देना चाहिए, आइए जानते हैं। डेलीगेट्स का नॉर्मल डिक्शनरी में मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो रिप्रेजेंटेटिव, जो कि दो एंटिटीज़ के बीच में कम्युनिकेट को रिप्रेजेंट करे, उसे हम लोग कहते हैं डेलीगेट। तो सी शार्प के अंदर डेलीगेट्स दो एंटिटीज़ में कैसे कम्युनिकेट करता है, उसका क्या रोल है, वो तो पॉइंटर है। आइए एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू इसको जानने की कोशिश करते हैं। I have opened a console application project in Visual Studio. एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू पहले इसको समझते हैं क्या है ये। Let's declare here a delegate variable, public delegate void some del name यही डेलीगेट का मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा मेरे मेन फंक्शन में, जो कि मुझे यूज़ करना है। अभी नॉर्मली डेलीगेट क्या हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं, इट्स अ पॉइंटर टू फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन का नाम मुझे लिखना है, लाइक माई फंक्शन टू कॉल। मैंने ये फंक्शन टू कॉल अभी बनाया नहीं है। लेट्स क्रिएट दिस ऑल्सो। Static void my fun to call। नॉर्मल ऐसे ही फंक्शन जो कॉल करेगा, उसके अंदर मैं सिंपल प्रिंट करा देता हूँ कुछ से कंसोल डॉट राइट कंसोल डॉट, नॉर्मली इंटेलिजेंस के थ्रू आ जाता है। देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। कंसोल डॉट राइट लाइन, and let's say I write over here my fun called. That's it. There's some error in the function. Let's align it properly. Still okay. Semicolon. गाइस ध्यान रखो, सेमीकोलन का अननेसेसरी कुछ कहीं भी हम लोग लगा देते हैं, आदत से मजबूर हैं और बाद में भुगतना पड़ता है। तो अब सिंपल सा जो मैंने डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बनाया है DOBJ, उसको मैं यहाँ से इन्वोक करता हूँ। दैट्स इट। एंड कंसोल डॉट रीड क्या है, प्लीज़ थोड़ा सा गूगल करो कंसोल एप्लीकेशन के लिए, you'll come to know. Okay, I'm done with my basic thing and let's start it. इसको मैं रन करता हूँ तो सिंपली मुझे आउटपुट में माई फन कॉल करके जो स्ट्रिंग मैंने लिखी है वो मुझे स्क्रीन पे दे देगा। दोस्तों, आपने इस एग्जांपल में नोट किया होगा कि मुझे डेलीगेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं नॉर्मली डायरेक्टली वो फंक्शन कॉल कर लेता। तो नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाई। तो आइए एक और एग्जांपल के थ्रू इसको जानते हैं, ताकि एक्चुअल रियल सिनेरियो में हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि डेलीगेट दो एंटिटीज़ के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। तो यहाँ पे मेरी ये दो एंटिटीज़ है, मेरी क्लास प्रोग्राम और दूसरी पब्लिक क्लास माई क्लास। तो इन दोनों के बीच में वो कैसे कम्युनिकेशन करेगा, वो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। इसके अंदर पब्लिक क्लास के अंदर मैंने एक डेलीगेट बनाया है। डेलीगेट इज़ व्हाट, लाइक एज आई सेड कि दो पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेट करता है। तो ये मेरी क्लास के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया है वो बोलता है कि भाई मुझे इस डेलीगेट के थ्रू दूसरे एंटिटीज़ को इंटरेक्शन करूँगा, आप मुझे डेलीगेट पास करो। तो
मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि इस माय मेथड टू कॉल में के अंदर जो मेरा फंक्शन चलेगा उसका रेगुलर अपडेट वो प्रोग्राम क्लास को देता रहेगा। तो इसके अंदर जो मैंने लिखा है वो कुछ ऐसा है, इसके अंदर मैंने एक लूप चलाया है जो 1000 टाइम चलेगा, इट कुड बी लॉन्गर, जो मुझे ये दूसरे क्लास को यहाँ से उसका एक्चुअल उसका अब करंट स्टेटस क्या है वो पास करेगा। दूसरी क्लास के अंदर सिंपल मेरा एक मेन फंक्शन है और एक अदर फंक्शन टू कॉल है। मेन फंक्शन में मैंने माय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर माय मेथड टू कॉल जो मेरा माय क्लास का फंक्शन है वो कॉल किया है, और अदर फंक्शन टू कॉल एज ए डेलीगेट मैं उसको पास कर रहा हूँ। जो यहाँ पे मैंने नीचे डिक्लेयर किया है वो सिंपल कुछ नहीं करता, वो जो मेरा वैल्यू जो भी लेटेस्ट वैल्यू है उस लूप की वो यहाँ पे उसको प्रिंट कर देता है। दैट्स इट। इसको रन करेंगे तो अगर आप ब्रेक पॉइंट लगा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। अभी मेरा लूप चल रहा है, मेरे आई की वैल्यू 0 है, फर्स्ट लूप है, और देखिए सीधा उस क्लास के उस फंक्शन में आ गया, तो उसके लूप से ही डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है वो। तो अभी आई की वैल्यू मेरी 1 हो गई है, आई प्रेस्ड F10 देन अगेन मूव ऑन, और ऐसा करके वो हर एक लूपिंग के स्टेज पे इस क्लास से वो कम्युनिकेट करके उसका स्टेटस बता रहा है कि अभी आई की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों ये है एक्चुअल यूज डेलीगेट का। आउटपुट विंडो में आप देखेंगे ये पूरा 0 से 999 का काउंटर पूरा शुरू होकर उसने आउटपुट दे दिया। तो ये मेरा सिंपल सा फंडा है, एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को डेलीगेट के थ्रू कम्युनिकेट किया और आउटपुट दिया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा एग्जांपल में, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया, उसके थ्रू आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि डेलीगेट्स का क्या यूज़ है। नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या जवाब देना है, प्लीज़ ये मत बोल लीजिए, सिंपल बोल दीजिएगा कि ये सिंपल पॉइंटर है, पॉइंटर टू फंक्शन है। प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिए जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सिंपल लैंग्वेज में। ऑल्सो उसको रियल लाइफ के प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करने का ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और वो कहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, आपकी लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर। बट फॉर श्योर अगर आप एक बार उसको यूज़ करना सीख गए तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। जैसे नॉर्मल से टिप्स एंड ट्रिक्स टेक्निकल एंड कोडिंग रिलेटेड मैं आपको देता रहूँगा। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।